बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों हम लोग अनुवाद की जो श्रृंखला कर रहे थे उसमें आज हम लोग करेंगे मध्यम पुरुष का अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में आपको पता ही है कि सह तौते आता है प्रथम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में आता है त्वम युवाम यूयम। क्या आता है? त्वम, एक मिनट, आता है इसमें त्वम युवाम युवाम और यूयम। ठीक है, तो अब हम त्वम युवाम और यूयम पे क्या करेंगे? अनुवाद करना सीखेंगे। तो देखिए ये दिया हुआ है, अब हम लोग इसमें अनुवाद करना सीखते हैं। कैसे होता है कि तू पढ़ता है। ठीक है, तू पढ़ता है, तो तू को क्या बोलते हैं? त्वम। तू को हम बोलेंगे त्वम। तो देखिए त्वम, ठीक है, त्वम पढ़ता है। पढ़ने का क्या हो जाएगा? पढ़ता है, लट लकार है, तो लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? त्वम आता है ना मध्यम पुरुष एक वचन में, तो उस जो आपका करता रहेगा, उस जो वचन में आपका करता रहेगा उसी वचन में आपकी क्रिया भी होती है। और उसी पुरुष में भी, तो आपका त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में पट धातु का क्या बनेगा? पट धातु का लट लकार पठसी। तुम पठसी। तू पत्र लिखता है, तू का मतलब तुमसे है। ठीक, तो तू पत्र लिखता है तो हो जाएगा आपका त्वम पत्रम। देखिए पत्रम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पत्र जो है वो कर्म है। इसके आगे कोई चिन्ह लगा है? नहीं लगा है। तो जब बीच में कोई ऐसा शब्द आ जाए और आगे कोई चिन्ह न लगा रहे तो आप उसको कर्म समझा करिए। और अधिकतर कर्म में क्या होता है, ये नपुंसक लिंग है पत्र, तो नपुंसक लिंग में म लग जाता है। ऐसे क्या हो जाएगा? पत्रम। त्वम पत्रम लिखता है, तो त्वम पत्रम लिखसी। अधिकतर क्या बनेगा? लिखसी। सी लग जाता है त्वम में, त्वम के साथ में। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन में ऐसे सी लगता है, असी। फिर क्या है? तू भोजन पकाता है, तू भोजन पकाता है। और पच मतलब क्या होता है? पकाना। पच धातु मतलब पकाना, तो तू भोजन पकाता है, तो त्वम भोजनम। त्वम भोजनम। आपको ये समझ में आ रहा है ना मेरी राइटिंग? त्वम भोजनम, त्वम भोजनम क्या हो जाएगा? ऊपर बिंदी लगेगी, भोजनम पचसी। ठीक है, पचसी। अब अक्सर याद रखिएगा कि इसमें हम म ऐसे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे जब व्यंजन हो ना उसके आगे, तो हम उसको अनुस्वार में म लिखेंगे। ये शुद्ध होता है, ये अनुस्वार लगाएंगे। म हम ऐसे नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा हमेशा। ये शुद्ध होता है कि ऐसे लिखना। ठीक, अब तू राज्य की रक्षा करता है। रक्षा करने किस धातु से बनेगा? रक्षति से। रक्षा करना किस धातु से बनेगा? रक्ष धातु से बनता है। तो रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति आपका जो है ये धातु रूप चलेगा। ठीक है, तू राज्य की रक्षा करता है, तू को लिखेंगे हम त्वम। तू को हम क्या लिखेंगे? त्वम। ठीक है, त्वम राज्य की रक्षा करता है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि का की के लग गया तो राज्य में संबंध कारक हो गया, राजस्य कर देंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है? तुम राज्य को रक्षित करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सही अर्थ जो आपका निकलेगा वो को है। तुम राज्य को रक्षित करते हो, तुम राज्य की रक्षा करते हो मतलब है। यहाँ पे संबंध कारक नहीं, यहाँ पे राज्य में कर्म कारक है। को यहाँ पे छिपा है, यहाँ तू राज्य की नहीं है, को है। ठीक है, मतलब इसका जो अर्थ है, जैसे क्या होता है कि पिता का पुत्र, तो पिता और पुत्र में संबंध होता है तो वहाँ पे संबंध कारक होगा। लेकिन राज्य और रक्षा नहीं है, यहाँ पे तो राज्य के बाद आ गया रक्षा, क्रिया आ गई, तो यहाँ पे ये जो की है वो को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? त्वम राज्यम रक्षति। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने म नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये र, देखिए ये व्यंजन आ रहा है ना, इस वजह से हमने वहाँ पे अनुस्वार कर दिया है, राज्यम रक्षति।
तू फल की रक्षा करता है। तू मतलब क्या हो गया? तुम। तू मतलब तुम फल की रक्षा करता है। देखिए यहाँ भी, इसका यहाँ पे भी सेंस है कि तुम फल को रक्षित करते हो। रक्षा और क्रिया हो गई, और ये फल के बाद जिससे संबंध हो रहा है उसको तो नहीं ना बता रहा है, तो ये का की के संबंध कारक का चिन्ह नहीं है, ये फल को रक्षित करते हो। ये की के स्थान पर की को आप समझिए को से, तो त्वम फलम क्या हो जाएगा? त्वम फलम रक्षति। ठीक है। अब फिर क्या है? तू सत्य बोलता है। सत्य बोलता है तो तू मतलब त्वम। सत्यम वदसि। ठीक है, त्वम सत्यम वदसि। तू घर जाता है। अब तू घर जाता है तो क्या हो जाएगा? त्वम गृहम। अब घर के बाद देखिए कोई चिन्ह है नहीं है, तो घर में क्या लग जाएगा? कर्म कारक गृहम गच्छति। अब हमने ग म ऐसे न लिख के अनुस्वार किया, क्यों? क्योंकि आगे व्यंजन है, तो त्वम गृहम गच्छति। ठीक है। आगे देखिए, तू असत्य बोलता है, तो तू को क्या बोलेंगे हम? त्वम। बच्चों खूब प्रैक्टिस करिए, ऐसे बहुत सारे शब्द वाक्य बनाइए और प्रैक्टिस करिए। ठीक। त्वम, तू को त्वम, और असत्य को बोलेंगे असत्यम। असत्यम वद धातु होती है, बोलने के अर्थ में वद धातु बोलते हैं, तो वद का क्या बनेगा? वदसी। वदसी। त्वम सत्यम, त्वम असत्यम वदसी। तू राजा को प्रणाम करता है। तू राजा को क्या करता है? प्रणाम करता है। तो प्रणाम को का धातु रूप चलता है नम से। क्या चलता है? नम, मतलब होता है प्रणाम करना। तो तू राजा को प्रणाम करता है यानी कि त्वम राजा को यानी कि नृप पम नमसी। ठीक है, तुम नृपम नमसी। फिर है तू यहाँ आता है। तू यहाँ आता है यानी कि त्वम। अब यहाँ को हम क्या बोलते हैं? अत्र। तुम अत्र आता है। गच्छ मतलब होता है जाना, और आगच्छ मतलब होता है आना, तो आ गच्छसि। त्वम अत्र आगच्छसि। ठीक है, ये छ है। अब ये आपको हो गया ये त्वम का। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे? अब तुम दोनों आ गया। तुम दोनों का मतलब क्या हो गया? आवाम। तुम दोनों का मतलब तुम युवाम, यूयम होता है ना, तो तुम दोनों का मतलब हो गया युवाम। ठीक है, तो तुम दोनों यानी कि युवाम। तुम दोनों यानी कि युवाम। अब को क्या बोलते हैं? अद्य। अब अद्य मतलब आज हो गई, या फिर अब बोलोगे तो अद्य ही बोलेंगे। तुम अद्य क्या है? तुम दोनों यहाँ आते हो ना? नहीं, ये का हम लोग कर चुके। नहीं, तुम दोनों यहाँ आते हो, ये है। अब तो यहाँ पर है। देखिए मैं ऊपर से नीचे पहुँच गई, फिर से देख लेते हैं। तुम दोनों यहाँ आते हो, तो युवाम यहाँ को क्या बोलेंगे? अत्र। आते हो तो आगच्छसि आगच्छतः। ठीक है, युवाम के साथ क्या लगाएंगे? आगच्छतः। ठीक है, युवाम अत्र आगच्छतः। तुम दोनों कब भोजन बनाते हो? कब क्या होता है? कदा।
अब देखिए बच्चों, संस्कृत इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में एक सीक्वेंस बना होता है कि पहले हम लोग जो है क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब का V1 लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हाँ ऐसे बनाते हैं, एक एक सीक्वेंस होता है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है बच्चों कि संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, आप शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, इस ठीक, बस आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। क्रिया कर्ता मतलब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे शब्द को आप आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, संस्कृत में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या है, तुम दोनों कब भोजन बनाते हो, कब भोजन बनाते हो यानी कि भोजन को पकाते हो। तो तुम दोनों का मतलब क्या हो गया, युवाम। युवाम कब, कब बोलेंगे कदा। अब आप कदा पहले कर देते या बाद में कर देते या बीच में कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। युवाम कदा भोजनम, ठीक है, भोजन के आगे कोई चिन्ह है नहीं है, तो ये हो गया भोजन, क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तुम दोनों युवाम कदा भोजनम पचथ, पचसी पचथ पचत, तो पच थ, ठीक है, युवाम का, अब आप आगे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, आप आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो युवाम कदा भोजनम पचथा। अब क्या है कि तुम दोनों, ये हो गया तुम दोनों, अब को हम लोग संप्रति भी बोलते हैं, अब को क्या बोलते हैं, संप्रति। तो तुम दोनों अब गांव जाते हो, तो तुम दोनों को क्या बोलेंगे, युवाम, ठीक है। अब संप्रति, गांव जाते हो, गांव के आगे कोई चिन्ह है नहीं, तो क्या हम इसमें बना देंगे, कर्म कारक, तो ग्रामम। जाते हो तो क्या हो जाएगा, गच्छथः, क्या हो जाएगा, गच्छथः, युवाम संप्रति ग्रामम गच्छथः, ठीक। आप दोनों या तुम दोनों, बात एक ही है। अब आपसे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपका मतलब कुछ और हो गया ना, हम लोग रिस्पेक्ट में बोलते हैं आप। तो आप दोनों अब जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, आप दोनों यानी युवाम, ठीक है, आप दोनों यानी कि युवाम अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं यानी कि क्या हो जाएगा आपका, संप्रति जा रहे हैं यानी कि गच्छथः। अब देखिए क्या है कि अब क्या है, दो पत्ते गिर रहे हैं भाई, दो पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पत्ते कैसे हैं, दो हैं, पत्रम पत्रौ पत्राणि, पत्रम पत्रौ पत्राणि होता है, तो पत्रौ, जब आप पत्रौ करेंगे ना तो पत्ते कितने हो गए, दो हो गए, तो पत्रौ गिर रहे हैं, पतति पततः पतंती, ये होता है ना, तो क्या हो जाएगा, पत्रौ पततः। अब यहाँ पे आपका युवाम का प्रयोग नहीं है, सिर्फ ये कह रहा है कि दो पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्रौ दो पत्ते हो गए और गिर रहे हैं यानी कि पततः, ठीक है। ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, ये द्विवचन का नहीं है, तो पत्रौ पततः, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तुम लोग राज की, अब आता है त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम क्या है, यूयम। अब यूयम जो होता है मतलब तुम सब, तुम लोग एक ही है, तो यूयम, यूयम राज्य की रक्षा करते हो यानी कि राज्य को रक्षित करते हो, यूयम राज्यम,
क्या हो जाएगा? रक्षसी रक्षथ रक्षथ रक्षथ। ठीक है, यूयम राज्यम रक्षथ। तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो, तो तुम लोग यूयम ईश्वर को प्रणाम करते हो, यानी कि यूयम ईश्वर को क्या हो जाएगा आपका? ईश्वरम। ठीक है, ईश्वरम क्या हो जाएगा? नमसी नमथ नमथ। यहाँ पे आपका हो जाएगा नमथ। यूयम ईश्वरम नमथ। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, तुम लोग यानी कि यूयम पुस्तकम। ठीक, यूयम पुस्तकम पढ़ते हो, पढ़ते हो यानी कि पठसी पठथ पठथ। यूयम पुस्तकम पठथ। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब तुम लोग हंसते हो। अब है, अब आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संप्रति यूयम, संप्रति यूयम हंसते हो, हससी हसथ हसथ सथ, हससी हसथ हसथ। ठीक, तुम लोग पाठ पढ़ रहे हो, पाठ पढ़ रहे हो, तो क्या करेंगे आप? तुम लोग त्वम यूयम क्या हो जाएगा? तुम लोग यूयम। पाठ पाठम, पाठ के आगे कोई चिन्ह है? नहीं ना, तो इसमें कर्म कारक। यूयम पाठम पठसी पठथ पठथ पठथ। तुम लोग पत्र लिखते हो, तो तुम लोग यूयम पत्रम, पत्र क्या कि कोई चिन्ह है? नहीं, तो इसमें हम कर्म कारक लगाएंगे। पत्रम लिखते हो, लिखसी लिखथ लिखथ। ठीक है, यूयम पत्रम लिखथ। तुम सब आते हो, तुम सब आते हो क्या हो जाएगा? तुम सब यूयम तुम सब आते हो, आने का क्या हो जाएगा? आगच्छसि आगच्छथ आगच्छथ आगच्छथ। ठीक है, देखिए बच्चों, ये था आप लोगों का मध्यम पुरुष का अनुवाद, जिसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस की। अब हम लोग क्या करेंगे? उत्तम पुरुष पे अनुवाद की प्रैक्टिस करेंगे। आने वाली वीडियो में हम लोग उत्तम पुरुष का करेंगे, और पीछे के जितने वीडियो है ना, आप लोग 1 से 2 बार देखिए उसको, उसकी प्रैक्टिस करिए, अपने कॉपी पे उसके शब्दार्थ नोट आउट करिए। हाँ, इस तरह से खूब प्रैक्टिस करिए, आपकी देखिए संस्कृत का अनुवाद बेस्ट बन जाएगी। संस्कृत बहुत ईजी है और सभी भाषाओं से बहुत सरल है। इस पर रुचि लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप नमस्कार।